हे मिस्टर मालिम इससे यार मेरे हमसफर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक ऐसी एपिसोड जिसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। वो सीन आपको देखने को मिलेगा जिस सीन का आपको बेताबी से इंतज़ार था फ्रॉम स्टार्ट के। मतलब यहाँ पर ताई जान और ख़ास तौर पे रईस को भी इस चीज़ का एहसास हो कि उसके अपने घर में क्या चल रहा है। यहाँ पर रूमी किस तरह की हरकतें कर रही थी, उनका बड़ा कमाल का सिनेरियो जिसको हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे इस ड्रामे के सबसे टॉक्सिक कैरेक्टर को, जो कि कभी किसी ज़माने में बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता था, हाला नफीस जिसका नाम। क्यों लग रहा है हमें ये इतना अजीब कैरेक्टर? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो यह कि मर्द नॉर्मली रोते नहीं है, लेकिन अगर मर्द कभी रोता है ना और ख़ास तौर पे किसी लड़की के पीछे रोए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से हमजा को रोते हुए दिखाया गया, दैट मीन्स कि ही ट्रूली लव्स हाला। लेकिन हाला इतनी ज़्यादा बेदीद क्यों है, इतनी ज़्यादा अजीब क्यों बन चुकी है कि जहाँ पर उसे हमजा के प्यार की बिल्कुल जैसे कदर ही ना हो। वो कैसे ब्लंटली बार बार इनकार कर देती है, उसको डिग्रेड कर देती है, और स्टिल उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि इसने तो मतलब मेरे से बच्चा छीन लिया। अरे भाई, बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, बच्चा उसका भी है। अगर तुम्हें अपने बच्चे की केयर है या तुम उसका भला चाहती हो तो ऐसे में बाप होने के नाते वो भी उसका भला ही चाहता है और उसकी परवाह कर सकता है। डॉक्टर से पूछ सकता है कि क्या कंडीशन है, बच्चे को कुछ होगा तो नहीं। ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट बेबी, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे अकेले की औलाद नहीं है, तुम दोनों की औलाद है। खैर, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ऊपर से बहुत सारे लोग मुझे लास्ट टाइम ये कह रहे थे कि प्रेगनेंसी के अंदर इस तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, मैंने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को स्टडी किया है। लेकिन यार, आप किसी के प्यार को इतने बुरे तरीके से नेगलेक्ट कैसे कर सकते हो सिर्फ एक बच्चे के पीछे, जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया। आपकी नॉर्मली एफिलिएशन बनती है आपके बच्चे के साथ कम से कम जब वो 1-2 साल का हो जाता है। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं, जिसके साथ कोई आपकी ऐसा इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कोई उस तरह से फीलिंग नहीं है। ठीक है कि एक्साइटमेंट होती है न्यू बेबी की, आपको प्यार होता है, लेकिन आप इतने भी ज़्यादा ओवर सेंसिटिव नहीं हो जाते कि आप उस इंसान को भूल जाओ जो इंसान हर तरह से आपके लिए स्टैंड लेता रहा। हाला खुद सोचती है, बार बार ये बात कहती भी रही है। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर आपने एक सीन देखा कि जहाँ पर हाला सोचती है कि तुमने मेरा साथ तब दिया जब हर बंदा मुझे ठुकरा चुका था। तुम मस्जिद में गए, तुमने जाके मेरे से निकाह किया। अब मुझे समझ इस बात की नहीं आती कि यहाँ पर हाला को थोड़ी सी सपोर्ट मिली अपने बाप की तरफ से तो वो हमजा को बिल्कुल जैसे भुला ही दिया, उसको हर तरह से पुट डाउन किया, उसको डिग्रेड कर रही है जगह जगह पर। मतलब ये तो बड़ी सेल्फिशनेस का मुजाहरा कर दिया इसने कि जहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट बाप और हाफ सिस्टर की तरफ से मिली तो मतलब जैसे उसको लगता है कि उसके पास तो सब कुछ आ गया। ये वही बाप है जो इसको बचपन में छोड़कर गया था और यहाँ पर ये रोती थी, सिसकती थी उसके पीछे, लेकिन उसने कभी रुख नहीं किया। और अब इतने सालों बाद जो बंदा उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है उसको ज़्यादा ख्याल है, लेकिन उस बंदे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है जिसने हर तरह से हमेशा इसका ख्याल रखा, इसको सपोर्ट दी, इसको प्रोटेक्ट किया। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की मेंटालिटी देखने को मिलती है हाला कैरेक्टर की, जिसको लिटरली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सुन के भी देख के गुस्सा आता है। और ताई जान पे ये कैसे यकीन कर सकती है जब बचपन से जानती है उस ताई जान को कि वो हमेशा सिर्फ मेरे लिए गलत ही सोचती रही है, उसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया। तो उसकी बात पे इसको इतना यकीन आ गया कि हमजा के साथ इतने बुरे तरीके से बिहेव कर रही है, उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है। तो रिजेक्शन जो होता है ना, वो बंदा इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता। ये हमजा का प्यार है कि वो अभी तक हाला को बर्दाश्त करता आया और उसकी खातर रो भी रहा है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि हाला की इस बिहेवियर के बाद वो यहाँ पर जब रईस आगे से उसे कहेगा कि अभी इसी टाइम मुझे हाला घर में चाहिए, तो वो कहेगा कि मेरा और हाला का जो चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है, मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता, या वो मेरे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहती। ये बात जब वो करेगा अपने बाप के साथ तो बाप की होगी बुरी कंडीशन। और यहाँ पर ऑफिस में बैठा होगा हमजा और पीछे से बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है। रूमी का कैरेक्टर आपको दिखाया जाएगा कि पहले वो जाएगी कॉलेज में, जाके दोबारा से वकास को अप्रोच करने की कोशिश करेगी। अब वकास वो जिससे कोई एक्सीडेंट हो गया किसी बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन या किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के बेटे का, तो ऐसे में वो अब छुपता फिर रहा है, सोशल मीडिया से ख़ुद को ब्लॉक कर रखा है, नंबर चेंज कर दिया।
ये सोच भी नहीं रहा कि भैया तूने एक लड़की के साथ निकाह कर रखा है तो एटलीस्ट तू उसके साथ थोड़ा कनेक्शन में तो रहे। वो तो बेचारी अपसेट हो जाएगी पीछे से परेशान। लेकिन कहीं ना कहीं रूमी ने उसको ये भी तसल्ली दे रखी थी कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो ऐसे में तुम बेफिक्र हो जो। ये तो उसको भी नहीं पता था कि एक ही हफ्ते के अंदर उसका निकाह फाइनल हो जाना है। इस ड्रामे के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट रूमी के कैरेक्टर के ऊपर आ जाता है कि रूमी जो है वो ऐसे में डबल निकाह नहीं कर सकती। मर्दों के केस में तो ऐसा होता है ना कि एक जगह पे निकाह कर लिया, दूसरी जगह पे छुप के कर लिया, तीसरी जगह पे खुद फंसा के कर लिया। औरत के केस में एक टाइम पे एक ही निकाह हो सकता है, और अगर आप दूसरा निकाह करते हो तो वो वैलिड नहीं होगा। तो इसीलिए ये बंदी इतनी अपसेट है। अगर इसने निकाह ना किया होता तो शायद जितना अच्छा बंदा मैंने देखा, मतलब लेटेस्ट एपिसोड में जिसके साथ इंगेजमेंट हो रही है, एटलीस्ट वकास से तो बहुत बेहतर लग रहा है। तो रूमी जैसी सेल्फिश लड़कियां जो है ना वो हमेशा बेस्ट की तरफ जाती हैं नॉर्मली लाइफ में, ये देखने को आया। अच्छा, अब जब वो कॉलेज जाएगी, जाकर उसको अप्रोच करने की कोशिश करेगी, उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो फिर बाहर रोड के किनारे आके बैठ के रो रही होगी। तो हाला जो कि पीछे से अब अपना खुला फाइल करने जा रही है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ इस बात के ऊपर, और ख़ास तौर पे इसके बाप के ऊपर, कि उस पागल को भी नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर हमज़ा का क्या कसूर है। भाई, आप कभी भी किसी फैमिली मेम्बर की वजह से एक इतने लविंग पार्टनर को नहीं छोड़ते। ये बिल्कुल रियलिटी के अगेंस्ट है। यहाँ पर रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि जहाँ पर आपका हस्बैंड आपको इतना प्यार करता हो, औरत चाहे लाख बेवकूफ़ हो, उसे प्यार की पहचान ज़रूर होती है। लाख अनपढ़ हो, उसे ये पता होता है कि उसके लिए कौन बेहतर है। तो हाला इस लेवल पर चली जाएगी। उसके पेरेंट्स, जो कि उसका बाप बड़ा पढ़ा लिखा है, बहन बड़ी पढ़ी लिखी है, उसे कैसे इस मामले में सपोर्ट कर सकते हैं खुला के लिए, ये भी बड़ी मज़ाक़ा खेस बात है। खैर, नेक्स्ट एपिसोड में जब उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो वापसी पे देखेगी हाला के रोड के किनारे पे रूमी बैठी रो रही है। अब रूमी को सपोर्ट के लिए डेफिनेटली वो बाहर आएगी और यहाँ पर आगे पूछेगी कि क्या कर रही हो तुम। तो हाला उसको गाड़ी में लेकर जाएगी अपने अपार्टमेंट में। वहाँ पर जाके रूमी जो है वो बहुत अपसेट होगी, उसको बताएगी कि तुम किसी तरीके से वकास को ढूंढ सकती हो। तो हाला पूछेगी कौन वकास, तो उसको बताएगी कि जिसके साथ मैं निकाह कर चुकी हूँ। अब मरियम का कैरेक्टर अभी तक तो बड़ा डिसेंट और बड़ा सपोर्टिव और इस तरह की लड़की दिखाया गया था कि जहाँ पर वो बड़ी सेंसिबल बातें करती है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में कुछ स्टूपिडिटीज़ करने वाली है। पहले तो भैया ठीक है, लड़कियों से इस तरह की बेवकूफ़ियाँ हो जाती हैं, तुम ये क्या उसको मसाला लगाने लगी हो। जैसे ही उसको पता चलेगा कि हाँ रूमी ने भाग के निकाह कर लिया, तो वो फ़ौरन से फ़ोन पकड़ के ताईजान को फ़ोन मिलाने की कोशिश करेगी कि मैं ताईजान को तो बताऊँ ना ज़रा, तुम्हारे जो करतूत हैं वो बड़ी इज़्ज़तदार बनती है, दिस एंड दैट। पढ़ा लिखा इंसान, ख़ासतौर पर लड़की, किसी दूसरी लड़की की कंडीशन पे इस तरह का मसाला नहीं छिड़क सकती। और ख़ास तौर पे जैसे मैं मरीम का कैरेक्टर की बात कर रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी डिसेंट लड़की दिखाई है, तो वो इस पॉइंट पर भी मसाला लगाएगी कि हाला को तो तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया, रूमी के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो, रूमी को भी घर से तुम आज़ाद कर दो। यानी कि हमज़ा को तो डायरेक्टली क्रिटिसाइज ऐसे कर रही हैं दोनों औरतें कि जैसे हमज़ा ने ही सारा कुछ किया। भाई, सही को सही और गलत को गलत कहना सीखना चाहिए। किसी इंसान का फैमिली मेम्बर बुरा हो सकता है, डजंट मीन कि पूरी की पूरी फैमिली या वो स्पेसिफिक इंसान ही गलत है जिसके साथ आपका कोई रिलेशन हो। अच्छा, ये तो इसकी एक बात होगी। वहाँ पर हाला कहेगी नहीं, हमें सबसे पहले हमज़ा को फ़ोन करना चाहिए। हमज़ा जो कि पहले ही नाराज़ बैठा है यहाँ पर हाला से, अब हाला का फ़ोन आने के बाद पहले तो वो अच्छे से बात नहीं करेगा, मतलब ये कहेगा जी बोलो क्या बात है। फिर वो कहेगी कि मैं मिलना चाहती हूँ, तो आगे से वो इनकार कर देगा क्योंकि उसको अब यही लगता है कि मिलना फजूल है। ज़ाहिर बात है, एक बंदे को आप इतना रिजेक्ट करोगे तो किसी पॉइंट पे तो वो थकेगा ही ना। लेकिन हाला आगे से कहेगी कि अगर आप अभी इसी टाइम मेरे पास नहीं आएंगे तो क़यामत आ जाएगी, तो बहुत एमरजेंसी, आप फ़ौरन से आएँ। अब ये बात सुन के तो डेफिनेटली हमज़ा वहाँ पर आएगा। हमज़ा आएगा तो वहाँ पर जाके रूमी की सारी बात बताई जाएगी हाला की तरफ से कि इस तरह से इससे ये मिस्टेक हो चुकी है, इस टाइम तुम्हें सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए अपनी बहन को, क्योंकि वो इस टाइम बहुत बड़ी ट्रबल में फंस चुकी है। अब हमज़ा को पहले तो बहुत गुस्सा आएगा, बड़ा परेशान होगा, उसको लेकर आएगा घर में लाके माँ के सामने करेगा वही बातें जो मैं बड़ी देर से करता आ रहा हूँ कि आपका ध्यान हाला के ऊपर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अपनी ही बेटी के ऊपर क्यों नहीं था, क्यों नहीं आपने इस चीज़ की केयर की कि ये क्या करती फिर रही है, ये निकाह कर चुकी है। अब यहाँ पर शाहजहाँ अगेन बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी, हो सकता है कि दोबारा से एक दो धर भी दे, ये धरने लगे तो आगे से हमज़ा बचा ले। शाहजहाँ कहेगी कि तुमने जो कुछ भी किया है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, अगर तुमने उसके साथ निकाह किया है तो तुम अब उससे खुला लोगी, क्योंकि तुम्हारी शादी उसी बंदे से होगी जिसके साथ मैं तुम्हारी इंगेजमेंट करवा चुकी हूँ। यानी कि वो बंदी ना कहती है दुनिया इधर की उधर हो जाए, जो डिसीजन मैंने लिया, जो मैं करना चाह रही हूँ ना, वो काम वैसे ही होगा।
तो हमज़ा आगे से कहेगा कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम मुझे प्लीज़ वकास का पता बताओ, मैं तुम्हारी उसके साथ रुखसती करवाऊँगा। पहले तो वो गुस्सा करेगा अच्छा खासा, और रूमी आगे से कहेगी कि मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। तो आगे से हमज़ा को ये कहते हुए दिखाया जाएगा कि भाग कर शादी करना गुनाह ही है, यानी कि जहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते वो एक चीज़ गलत है तो गलत है। अब ये गुनाह सवाब की बात क्या है, ये कोई अच्छा स्कॉलर मुझे अगर सुन रहा है तो वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में कि अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती शादी करवाना चाह रहे हों तो आप भाग कर अगर शादी करते हो, मैच्योर हो, खुद से आप एक निकाह करते हो और उसके बाद कोई रिलेशन बिल्ड करते हो, तो स्पेसिफिकली वो गुनाह है। अगर गुनाह है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। हाँ, एथिकली ये गलत है, आपको अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन क्या ये गुनाह है भाग कर शादी करना, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये सारी बातें जब पता चलेंगी रईस को, तो वो तो मतलब दिल पे हाथ रख के पड़ जाएगा बेड पे कि हाय हाय मैं क्या करूँ। वो कहेगा अपनी बेगम शाहजहाँ को या तुम खुद मर जाओ या मुझे मार दो। सारे भाई मांग रहे हैं अपना हिस्सा, यहाँ पर बेटी का करतूत सामने आ गया तो फिर वो बेचारा कैसे स्टेबल रह सकता था। तो उसकी भी बड़ी बुरी कंडीशन होगी। इस पॉइंट पर हो सकता है कि लास्ट में जाके रईस ही कोई अच्छे डिसीजन ले, सबको सबके हिस्से देने पर हो जाए आमादा, या फिर ऐसे में अपने बेटे को कहे कि अब वो पूरे घर की सुपरविजन ले और अपने तरीके से चीज़ों को मैनेज करे। तो शायद आगे जाके ये जो रिफ़त मंजिल है ये बेहतर हो सके, या बिकने से बच जाए, या सबके मसले हल हो जाएं। लेकिन सबके अंदर ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा एटीट्यूड है। हमज़ा को निकाल के हर बंदा सिर्फ अपनी धुन में लगा हुआ है, और ऐसी कंडीशन में फैमिली कभी भी यूनाइटेड नहीं रह सकती। तो ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एपिसोड इज़ ऑल अबाउट रूमी कैरेक्टर, जहाँ पर वो जो भी कुछ करती रही है वो अब सामने आने वाला है। और ख़ास तौर पे वो जो ड्राइवर वाला सीन था वो भी डेफिनेटली सामने आएगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली कनेक्शन हमारी समीन की इज़्ज़त के साथ है। बेचारी की इज़्ज़त बार बार उछलती है उसकी वजह से। तो समीन की एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छे से आगे जाके खुरम के साथ होने वाली है। हो सकता है कि समीन बाहर जाने की ज़िद ना करे और हिस्सा बिकने से बच जाए, घर जो है वो बिकने से बच जाए। जब समीन की खुरम के साथ अंडरस्टैंडिंग रिवर्स होगी और ख़ास तौर पे आगे जाके हाला भी वापस आ जाएगी, तो फिर ये लोग शायद घर को ना बेचें, घर बेहतर हो जाएगा। अगर कोई शख्स बेहतर नहीं होगा तो वो होगी शायद शाहजहाँ, जिसको शायद ये दिखाया जा सकता है कि वो आगे जाके पागल हो जाए। लेकिन जो भी है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। इस ड्रामे की स्टोरी लिखी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत कम बोरिंग एपिसोड्स थी। ओवरऑल लार्जली देखा जाए तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरे हमसफ़र ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताए थे पाकिस्तानी ड्रामों के ऐसे 5 राइटर्स के बारे में जो कि बहुत ही कमाल की लिखाई करते हैं और इनके ड्रामे सुपर्ब हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।